गुड मॉर्निंग, स्वाति राम राम। कैसे हो? ठीक हो? आज हम बात करेंगे बेटा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यानी कि ये तीनों के बीच में जो बॉर्डर को लेकर विवाद होता रहता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में बात करेंगे जो सीपैक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा फिलहाल अभी भारत ने एक यानी रिपोर्ट दर्ज कराई है कि नहीं ये हमारा हिस्सा है। अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इस विषय में आपको चर्चा करेंगे। जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, ये क्या है? ये बेटा आपका पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर पूरा। जब बात करें 1948 की, कब? 1948 में क्या होता है कि पाकिस्तान कश्मीर पर चढ़ाई कर देता है और इधर आपके हरि सिंह गौर जो थे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हरि सिंह गौर पहले जम्मू कश्मीर की भारत में ना पाकिस्तान में नहीं था, यानी कि जम्मू कश्मीर को अलग आजादी रखना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या पाकिस्तान अटैक करके और इसको अपने कब्जे में लेना चाहता। हरि सिंह गौर आए थे और यानी कि भारत की मदद की थी। तो क्या हुआ, भारत में विलय के लिए सहमत हो चुके थे। सहमत होने के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा तो सीधी सी बात है, एक यानी कि लाइन बना दी 1948 में बेटा एलओसी रामायण यहाँ तक खरीद पाए थे। तो इतना ही ऊपर हिस्सा है पीओके, जो कि भारत बेटा कभी पाकिस्तान को देने का मन नहीं रखता है, यानी मन नहीं बनाया और ना ही उसको दिया था। लेकिन ना देने के पश्चात भी वो क्या यहीं की यहीं रह गया और अन्य देशों ने भी सहमति जता दी, लेकिन हमने नहीं जताई थी। तो अब क्या होता है, बात हम करेंगे कौन सी बेटा? सक्सकाम वैली की। किसकी करेंगे? सक्सकाम वैली की। सक्सकाम वैली की बेटा क्यों बात करेंगे? क्योंकि बेटा इसी की वजह से हमने अभी तक पाकिस्तान से पीओके वाला जो क्षेत्र है वो हमने नहीं ले पाया है। और एक पॉइंट है बेटा आपका बगराम एयरबेस। कौन सा है? बगराम एयरबेस। कौन सा है? बगराम एयरबेस। अब बात करें 1948 में क्या होता है, इसने पाकिस्तान ने क्या किया गया, ये वाला जो सक्सकाम वैली जो है वो किसको दे दिया था? चाइना को। किसको दे दिया? चाइना को। और ये जो बगराम एयरबेस है इसको दे दिया किसको बेटा? अमेरिका को। किसको दे दिया बेटा? अमेरिका को। अमेरिका को दे दिया। तो बेटा क्या होता है कि भाई जब हमारी जो सेना है बहुत बार क्या होता है कि युद्ध जीतने के बाद भी क्या है इसको अपने हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि बेटा पाकिस्तान से इस पर युद्ध जाने की स्थिति बनाना, पाकिस्तानी युद्ध लड़ना नहीं बल्कि 3 देशों में युद्ध लड़ना है। लेकिन अब फिलहाल की बात करें, वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में बेटा इसको लेकर चल रहा है सक्सकाम वैली के ऊपर। अभी फिलहाल 4 दिन पहले आपका सक्सकाम वैली के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पाकिस्तान और चाइना एक कॉरिडोर बना रहा है जो कि बलूचिस्तान तक जाता है। बलूचिस्तान तक जाता है। इसको क्या कर रहा है? वो इससे जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? सक्सकाम वैली से भी जोड़ रहा है। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इसका क्या है, भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है और चाइना को एक राजदूत के माध्यम से यानी विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय ने उनको तलब किया है कि यहाँ पर ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि ना बढ़ाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़ाएं। तो क्या हुआ कि चाइना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है? नहीं, ये तो हमारा क्षेत्र है। तो हमारे भारत विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है कि ये हम 1963 वाला जो है नियम हम नहीं मानते। 1963 में जो लाइन खींची गई है उसको हम नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे सक्सकाम वैली, इसको बेटा यहाँ पर जो चाइना है, यहाँ पर जो चाइना है वो निरंतर क्या कर रहा है, यहाँ पर बेटा एक स्थायी निवास बना रहा है। स्थायी निवास यानी कि बिल्कुल परिपक्व वहां पर अपने एपिसेंटर वगैरह है सारे के सारे, जो कि आपका युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये सक्सकाम वैली के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज तक इसका विरोध क्यों नहीं किया गया है सर? क्योंकि ये तो 1963 से पहले पीओके, ये तो हमारा कोई लेना है सर। यानी कि आज तक हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सेना, हमारे देश इतना सक्षम नहीं था। 1965 में हमारे पास परमाणु हथियार नहीं थे, हमारा देश कोई भी देश है हमारा सहयोग नहीं कर रहा था।
1971 की बात करें तब भी हमारे यहाँ पर कोई बढ़िया अच्छी प्रधानमंत्री थी, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, फिर भी हम दर्ज नहीं करा पाए। 1999 में भी नहीं करा पाए थे। लेकिन आज की सरकार, आज का भारत 2026 का है, ना कि 1962-63 वाला। तो आज भारत ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई है और आगे हम इसको लेकर रहेंगे, ये निश्चित है। तो यानी कि एक बार पाकिस्तान, भारत और चाइना में इसको लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। आप देखने गए कि यहाँ पर जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी बेटा इस पर तबाही मचाई थी। हमारी जो मिसाइल है, हमारी जो एयरक्राफ्ट है, इन्होंने इसको क्या है, धुआं कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने इसको देखा है कि सक्षम वैली, इस क्षेत्र का नाम है, यानी कि जो चाइना को दे दिया था, चाइना को दे दिया। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चाइना को जो भी पाकिस्तान ने कौन सा क्षेत्र दिया था, पाक अधिकृत कश्मीर का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान को दिया था? कौन सा क्षेत्र दिया था? कौन सा क्षेत्र दिया था? हाँ, यानी कि सक्षम वैली। कौन सा दिया था? सक्षम वैली। ठीक है, जिसको चाइना को दे दिया था और अमेरिका को दे दिया था लीज पे। ये इसको परमानेंट दे दिया था, अमेरिका को दिया था लीज पे, लीज यानी कि किराए पे। समझे बात को? हाँ, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, भगवान ने इसको क्या है, लीज पे दे दिया था अमेरिका को, और इसको क्या दे दिया, ले जाओ, कोई एक नहीं। यानी कहने मतलब क्या है, लुटा रहा है, दानी बन रहा है, हमसे छीनकर दूसरे को दान दे रहा है। हाँ, उसको पता नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। और ये यहाँ पर तो अक्षय सिंह को कब्जा ही दिया था चाइना ने, है 1962 के युद्ध में। हाँ, आगे इसके बाद बात करेंगे, इसके ऊपर भी आगे वीडियो आपको मिलेगी, किस प्रकार इसको अक्षय सिंह को कब्जाया था चाइना ने, किस प्रकार नहीं गाया गया था, क्या रणनीति ली थी। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, तब तक ये आपको देखने को